क्या हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार आज फ्लो टेस्ट में पास हो पाएगी? देखा गया है बीते कल बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट गया और भारतीय जनता पार्टी 6 निर्दलीय विधायकों के साथ नई सरकार का गठन की है। ऐसे में अब देखा जा रहा है कि नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साफ तौर पर कह रहे हैं कि फ्लो टेस्ट में हमारी सरकार पास होती हुई नजर आएगी। क्या वाकई में नायब सिंह सैनी का ये दावा अब सही साबित होता हुआ नजर आएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी बाकी के अन्य राज्यों में जिस तरीके से सेंधमारी करती हुई नजर आई है उसमें कामयाब हुई है? क्या भारतीय जनता पार्टी यहां पर भी सेंधमारी करने में कामयाब होती हुई नजर आएगी? बिहार की सियासत की तरह हरियाणा में भी एक बड़ा खेल होता हुआ अब नजर आया है। ऐसे में अब यही सवाल उठता है कि अब यहां पर बीजेपी की जो नई सरकार बनती हुई नजर आई है वो फ्लो टेस्ट में पास हो पाएगी या नहीं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि आज विधानसभा में एक दिवसीय सत्र बुलाया गया है सुबह तकरीबन 11 बजे और ऐसे में यहां पर देखने को मिलेगा कि जिस तरह से नायब सिंह सैनी ने साफ तौर पर कहा है कि हमारी सरकार को पूर्ण बहुमत प्राप्त है, ऐसे में यहां पर जरूरत पड़ती है 46 समर्थकों की, विधायकों के समर्थन की और पूरी तरीके से बीजेपी को यह समर्थन मिल ही रहा है। 41 विधायक बीजेपी के हैं, वहीं 6 निर्दलीय हैं, कांग्रेस के 30 विधायक हैं और दावे किए जा रहे हैं कि विधानसभा में कांग्रेस के दिग्गज नेता भी शामिल होंगे और ऐसे में विधानसभा में सत्र के दौरान हंगामा होना तो जाहिर है ही। तो सवाल यहां पर लेना चाहेंगे हमारे सहयोगी सिराज से। आखिरकार हरियाणा की इस सियासत को वह किस नजरिए से देख रहे हैं? सिराज, जैसा कि हमने बीते कुछ दिनों पहले ही बिहार में देखा था फ्लो टेस्ट के लिए किस तरीके से नीतीश कुमार की सरकार को समर्थन मिला था, लेकिन क्या यहां पर 46 विधायकों का समर्थन वाकई में मिल पाएगा? क्योंकि अब यहां पर विधायकों का जो समर्थन है, जो अब पत्र है वो राज्यपाल को भी सौंपा जा चुका है। कैसे देख रहे हैं? क्या अब वाकई में जेजेपी के बिना जो 10 विधायक अलग हैं उनके चले जाने के बाद बीजेपी को समर्थन मिला है? फ्लो टेस्ट में क्या वाकई में अब खेला होता हुआ नजर आएगी, ये सरकार पास होती हुई नजर आएगी या फिर नहीं? जी देखिए, कुछ भी जो है स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन जैसा कि पहले ही आप जानते होंगे कि ये जो निर्णय है ये बीजेपी आलाकमान ने बहुत ही सोच समझ कर लिया है। जो मनोहर लाल खट्टर को हटाया गया है ये अचानक फैसला नहीं लिया गया है। ये करीब एक हफ्ते पहले ही जो है इसका सर्वे हो गया था और वहाँ पे जेपी नड्डा, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब बैठक हुई तो वहाँ पे जाट जो वोट बैंक है और ओबीसी जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर से नाराज होता हुआ नजर आ रहा था। यही वो बड़ी वजह है कि मनोहर लाल खट्टर को जो है उनको हटाया गया और साफ तौर पर कह सकते हैं बीजेपी को चेतावनी थी कि अगर वो मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी जो है चंद सीटों पर उसको हार का सामना करना पड़ सकता है। तो निश्चित तौर पर मनोहर लाल खट्टर को इसी वजह से हराया गया। और रही बात आपने जिक्र किया फ्लोर टेस्ट का, तो ये जो रणनीति है ये पहले ही हो चुकी है और किस तरीके से जो है फ्लोर टेस्ट होगा, विधायकों का समर्थन होगा, गठबंधन कैसे तोड़ना है, ये सारे निर्णय जो है वो पहले ही ले चुके हैं। तो निश्चित तौर पर बीजेपी जो है फ्लोर टेस्ट पास कर लेगी। वाकई फिलहाल देखा जाए बीजेपी जिस तरीके से हर जगह पर सफल होती हुई नजर आ रही है, जीत हासिल करती हुई देखी जा रही है, ऐसे में लोकसभा चुनाव जो काफी नजदीक हैं, जल्द से जल्द चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान होता हुआ नजर आ सकता है और ऐसे में अब यही देखने वाली बात होगी कि आखिरकार किस तरह से यहाँ पर बीजेपी जब फ्लो टेस्ट में पास हो जाएगी तो हरियाणा में क्या कुछ खेल करती हुई नजर आएगी जेजेपी, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। 90 विधानसभा सीटों वाला हरियाणा राज्य, आखिरकार यहाँ पर बीजेपी अब आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में किस तरह से 10 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आएगी, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। दरअसल आपको बता दें कि जेजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, अब वह अपने जन्मदिन के मौके पर हिसार के एक कॉलेज में जन संकल्प रैली निकालते हुए नजर आएंगे, जहां पर संबोधित करते हुए नजर आएंगे जनता को। तो ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरह से यहाँ पर जेजेपी से दुष्यंत सिंह चौटाला बीजेपी को चुनौती देते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।